ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? फिर से आकर अच्छा लगा। आज बुधवार है, 2 अक्टूबर। आशा है सबका दिन अच्छा जा रहा है। आज थोड़ा अलग बुधवार है। यही है जिस बारे में आज बात करूंगा। आशा है आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा जा रहा है। जाहिर है मार्टी और क्रिस को पहले सुना। और हाँ, रॉबिन नोबल को मेरी शुभकामनाएं और जल्द ठीक होने की दुआएं। वह इस समय बहुत कुछ झेल रही है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो कृपया उसके लिए प्रार्थना करें। आज तक पैसिव वॉइस के बारे में कुछ नया नहीं सुना। मुझे पता है कि क्रिस कल रात ऐश से थोड़ा मैसेज कर रहा था। मैंने खुद कुछ नहीं सुना है। वह पर्दे के पीछे बहुत व्यस्त है, यह तय है। और जैसा कि हम सब कह रहे हैं, हम जल्द ही जानकारी और ओईएस लॉन्च की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें और ध्यान रखें। मैंने इसका शीर्षक रखा है नया अध्याय। मैंने ऐसा क्यों चुना? दरअसल कल की पैसिव 360 पर नो मोर की खबर के कारण कुछ लोग इसे समझते हैं, कुछ को लगा यह चौंकाने वाला था और हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे वगैरह। मैंने इसे नया अध्याय कहा क्योंकि सीईओ से लगता है कि यह फेज वाकई नया अध्याय है। इसका मतलब है पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना। इसका हिस्सा है कि पैसिव 360 प्लेटफॉर्म पर मैं, मार्टी और क्रिस करते थे। जाहिर है कि यह 2.5 आदमी से शुरू हुआ और ऑन पैसिव 360 में बदल गया, जहां हम अपने सीईओ को बहुत ज्यादा देखते थे। यह उनके लिए हमें अपडेट देने, बातचीत करने और ऑन पैसिव की जानकारी लाने के लिए एक अच्छी जगह थी। लेकिन इसमें समस्या यह थी कि कई लोगों के लिए समय उपयुक्त नहीं था क्योंकि वे तब काम कर रहे होते थे। वह हमेशा निर्धारित समय पर नहीं आ पाते थे क्योंकि उनकी कार्य प्रतिबद्धताएं और अन्य बाधाएं आ जाती थीं। ऑन पैसिव के नए अध्याय में आगे बढ़ने का एक हिस्सा यह है कि कुछ कॉरपोरेट बातें पेशेवर तरीके से प्रस्तुत की जा सकें जो समझने योग्य हों और हम जाने कि यह सही स्रोत से आ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर हमेशा राय होंगी जिनकी मैं, मार्टी, क्रिस या कोई और गारंटी नहीं दे सकते। अगर हमारे पास कॉरपोरेट जानकारी के लिए एक केंद्रीय स्थान है जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो हमें सही जानकारी मिलेगी। कोई भ्रम नहीं, सच्चाई का कोई मरोड़ नहीं, कोई व्यक्तिगत व्याख्या नहीं। यही सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह सभी को एक ही जानकारी मिलती है। अब जब हम वह जानकारी देख लेंगे तो हम सब वही करते रहेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं। मैं अपने सारांश उसी तरह करूंगा और साथ ही साप्ताहिक सारांश भी जारी रखूंगा कि क्या चल रहा है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि हम ऑन पैसिव 360 को केंद्र नहीं बना रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना काम बंद कर देंगे। मुझे पक्का पता है कि मार्टी और क्रिस वही करते रहेंगे जो वे करते आए हैं और शायद वे और भी ज्यादा करेंगे। मुझे मालूम है कि वे पर्दे के पीछे क्रिस को यूट्यूब के बारे में नई तकनीकी चीजें सिखाने में जुटे हैं, जो मेरी नजर में बहुत अच्छी बात है। इस वक्त जो हो रहा है वो सकारात्मक है और हमें इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बदलाव असहज होता है, ये थोड़ा घबराने वाला होता है। ये अपने पसंदीदा कंबल जैसा है ना? जैसे जब आप बच्चे होते हैं, बहुत से लोगों को पुराने आरामदेह कंबल या खिलौने को छोड़ने में वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि वह उनकी सुरक्षित जगह होती है ना? और ऑन पैसिव में भी यही बात है। लोग जो जानते हैं उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी की तरह जब हम ये करते हैं तो अब हम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। हाँ,
मुझे ये करना है क्योंकि मार्टी 10 बजे और रेड 11 बजे आते हैं। हम चीजों की मौजूदा स्थिति के आदी हो जाते हैं। ऑन पैसिव का ये अगला अध्याय निश्चित रूप से एक ताजी हवा की तरह होगा। हम वाकई कॉरपोरेट ऑन पैसिव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये अच्छा है, ठीक है, ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ये सब अच्छी खबर है और जैसा कि हम जानते हैं कंपनी का मकसद यही है। आप जानते हैं ऑन पैसिव की यात्रा में उन्हें खासकर पिछले 2 सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा है और इस अगले चरण का हिस्सा, नया अध्याय, जो भी आप इसे कहना चाहें, वो जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा और पेशेवर होना है, यानी इसे करने का एक थोड़ा और व्यावसायिक तरीका अपनाना है। मेरे हिसाब से ये हम सबके लिए व्यवसाय को वास्तव में बेहतर बनाएगा। क्यों? क्योंकि हां, हम एक समुदाय हैं और ऑन पैसिव का वो अपनापन कभी नहीं जाएगा, खासकर शुरुआती अपनाने वालों, संस्थापकों के लिए जो इस सफर में शामिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे करीबी समुदाय में कभी कोई बदलाव आएगा। लेकिन आगे देखें और बाहर की नजर से हमें इसे एक व्यवसाय की तरह देखना होगा और लोगों को भी इसे एक व्यवसाय समझना होगा, न कि मिलने की जगह, न ही सामाजिक अड्डा या ऐसा कुछ भी। उन्हें ऑन पैसिव को एक भरोसेमंद, समर्पित पेशेवर संस्था के रूप में देखना चाहिए जहां वे अपने काम के लिए जरूरी टूल्स और सेवाएं पा सकें, चाहे वो व्यक्तिगत हो, छोटा व्यवसाय हो या बड़ी कंपनी। और मेरे लिए यही अगले चरण का हिस्सा होने वाला है। तो हमें ऑन पैसिव का ध्यान नहीं बल्कि इसे एक व्यावसायिक इकाई के रूप में सोचना शुरू करना होगा। हां, यह सभी के लिए उपलब्ध है, यह वही रहेगा, पर यह ऑन पैसिव की व्यावसायिक गंभीरता दिखाता है और इसके लिए चीजों को बदलना होगा। और जब नई शुरुआत हो रही है तो बदलाव का यह सबसे अच्छा मौका है। यह सभी बदलाव करने का एकदम सही अवसर है। जगह को साफ करें, कचरे से छुटकारा पाएं, यानी जो चीजें शायद जगह को भर रही थीं, ताकि लोगों को ऑन पैसिव के बारे में एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण मिल सके। अब इतना बेकार का सामान नहीं होगा और उन्हें वाकई अच्छी तरह पता है कि हम क्या हैं। मैं सच में मानता हूं कि यह पैसिव के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सही प्रभाव डालेगा। मुझे यकीन है कि यह उनके इरादों के बारे में सही संदेश देगा और यह हम सभी के लिए एक अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि यह हम सभी के लिए फायदेमंद होगा, ताकि जब हम लोगों को ऑन पैसिव से फिर से या पहली बार परिचित कराएं, वे देखकर सोचेंगे कि हाँ, ये लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये पेशेवर हैं, इनकी वेबसाइट देखो, सामग्री देखो, देखो कैसे चीजें व्यवस्थित की हैं, पेशेवर तरीका जो वे हर काम में अपना रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये हम सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसका मतलब है कि हम अपना काम अपने तरीके से कर सकते हैं। ऑन पैसिव के व्यापार के संबंध में हमें पता है कि हमें मिलेगा वो व्यावसायिकता और कॉरपोरेट ऑन पैसिव का समर्थन। केवल अच्छी खबर है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आज बताऊं क्योंकि ये एक बड़ा फायदा है जो हो रहा है। अशरफ फराह ने कहा कि वे चाहते हैं कि हम 360 छोड़ दें क्योंकि वे अपडेट के लिए इकोसिस्टम का उपयोग करना चाहते हैं। क्या मार्टी, मैं और क्रिस समय समय पर एक साथ आएंगे? बिल्कुल, हम आएंगे। हम शायद इसे 360 नहीं कहेंगे, बस कभी कभी या जो भी हो सकता है करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमेशा साथ रहेंगे। और यही कारण था कि हम एक साथ आए, क्योंकि हम हमेशा अलग अलग बहुत कुछ करते थे। तो क्यों ना एक साथ बहुत कुछ करें।
डेविड रोसाल्स्की ने चैट में एक बहुत ही अच्छा बिंदु उठाया है। वे कहते हैं कि जो ऑन पैसिव को शौक समझते हैं वे चौंक जाएंगे जब उन्हें फल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीर होते देखना मजेदार होगा। सच है, कई लोग अभी भी ऑन पैसिव को सही व्यवसाय नहीं मानते। मेरा मानना है कि जब लोग दूसरों को अपने प्रयासों से कमाई करते देखेंगे, जो उन्होंने पिछले 6 सालों में अपने काम से बनाया है, अपने व्यवसाय में उत्पाद बेचकर, लोगों को जोड़कर और बाकी काम करके, मुझे लगता है ये वो झटका होगा जो बहुतों को चाहिए। क्योंकि एक बात पक्की है, सफलता के लिए खुद पर भरोसा करना सबसे अच्छा है। बेशक ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत काम करेगा, लेकिन अगर आप ऑन पैसिव में सफलता चाहते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान दें, वो जो आईने में आपको देख रहा है। वो व्यक्ति है या वो व्यक्ति है या आजकल वे हैं, है ना, वही व्यक्ति है जिसे आपको देखना चाहिए और कहना चाहिए, हां मैं इससे गंभीरता से लूंगा, मैं इससे अपने लिए, अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए काम करवाऊंगा और मैं इसके लिए कुछ करूंगा। इसके बारे में मुझे याद नहीं वो कहावत क्या थी, कुछ ऐसा कि अगर मोहम्मद पहाड़ पर नहीं जा सकते तो पहाड़ मोहम्मद के पास आता है, या कुछ ऐसा ही, दोनों में से एक। पर आपको खुद ही इससे काम करना होगा। यही मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको खुद ही पहल करनी होगी इसके बारे में कुछ करने के लिए। तो सब अच्छी खबर है, नया अध्याय, नया दौर आ रहा है, बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसा मैंने कहा, यह आज हो सकता है, कल हो सकता है, वीकेंड पर हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर एक बात पक्की है कि हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और अगर सीईओ को लगता है कि आपको जानकारी देनी है तो वो मुझे मार्ट या क्रिस को बताएंगे और फिर हम आपको बता देंगे। पर कल लाइव करूंगा और कुछ नया लेकर आऊंगा। अगर कोई जानकारी मिली तो वो भी लाऊंगा। बस इतना ही मेरी तरफ से। कल फिर मिलेंगे। अलविदा।